अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद में एक सानिया होता है कि एक डोर की वजह से गर्दन कटती है और एक नौजवान की मौत वाक़या हो जाती है। ईद के 5 दिन बाद उस लड़के की शादी थी, उसकी माँ हॉस्पिटल में है और इसके बाद मरीम नवाज़ उनके घर में आती है और यकीन दहानी करवाई जाती है कि ऐसा कोई भी वाक़या रुनमा नहीं होगा। लेकिन आज फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। इनकी गर्दन पे आप देख सकते हैं कि डोर फिरने की वजह से ये नौजवान आज फिर बेड पे है और कैसे ये मामलात हुए सारी हकीकत इन्हीं से जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपको बोलने में ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हो रही? बोलने में तकलीफ़ नहीं होती, सांस लेने में होती, थोड़ी सी सांस लेने में होती है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है। मोहम्मद इजाज़। इजाज़, मुझे आप ये बताएं, आप स्टूडेंट हैं कि पढ़ते हैं, क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ, BS इंग्लिश 5 सेमेस्टर है मेरा। और जब आपके साथ ये हादसा पेश आया, आप क्या करने जा रहे थे, किधर थे? जी मैं कॉलेज के लिए जा रहा था तो रास्ते में हादसा पेश आया। अकेले थे? जी अकेले था भाई। तो जब ये आपके सामने अचानक आई, आपको पहले अंदाज़ा हुआ या अचानक जब आपके डोर लगी उसके बाद आपको पता चला? नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। जिस टाइम मेरे ये डोर लगी है उस टाइम मुझे ये महसूस हुआ कि कैसे कोई चीज़ चुभी है। तो मेरे पास मेरी अपनी बाइक थी 125, तो उसकी मैंने ना हैंड ब्रेक लगाई तो उसी टाइम लगी है। मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं था क्योंकि मैं वाटर दफ्तर से मोड़ कट किया ही था, तो इस वजह से वो ब्रेक लगी और स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी। तो जब चेक किए मैंने हाथ लगा के तो ब्लड था, तो मैंने जब देखा तो डोर गले के अंदर ही थी, यानी कि वो निकली नहीं थी। तो ये सानिया पेश है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आप वहाँ बैठ गए या गिर गए या कैसे आप हॉस्पिटल पहुँचे? घर वालों को कैसे पता चला? जी मैं गिरा ना मैं बैठा, कुछ भी नहीं, मैं अपने होश में था। मैंने बाइक को रिटर्न वापस लिया तो कॉर्नर पे ही, यानी कि कब्रिस्तान के कॉर्नर पे मेरे एक दोस्त थे, वो मेरे साथ, वो भी कॉलेज ही पढ़ते, तो वो घर की तरफ को जा रहा था, वो अपने काम पे से आया था। तो टाइम ये 11:30 बजे का था। तो उसने जब मुझे देखा है तो उसने मुझे हाथ दे के रोका है। उसने कहा कि पीछे बैठो, मैं चलता हूँ साथ। उसने पहले मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उसे बताया कि इस तरह हुआ। तो वो मेरे साथ बैठा है, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया। तो उधर पहले तो यानी कि मुझे नहीं देखा किसी ने, मेरे गले पे कपड़ा लपेटा हुआ था। जब मैंने कपड़ा हटाया तो फिर यानी कि सारे डॉक्टर्स वगैरह, सर्जन्स वगैरह, MS जो है उधर के सारे ही आ गए थे। तो एक पुलिस कांस्टेबल थी, उन्होंने यानी कि मेरे घर कॉल की, उन्होंने इन्फॉर्म किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा कि ये FIR होगी जो इसमें यानी कि डोर के उसमें मुलविस हैं। तो उन्होंने FIR वगैरह की। उन्होंने पहले SHO को कॉल की, SHO थाना सिटी का, फिर SHO क्या कहते हैं, दूसरे SHO आ गए, 2 SHO थे उधर, एक DSP समुंदरी के, DSP तानले वाले गए, उसके बाद तानले वाले के SP, सारे उधर पुलिस वाले आ गए थे, MP MNA सारे उधर थे, यानी कि जो सियासी शख्सियत है सारे उधर थे। यानी कि डॉक्टरों ने भी अच्छी यानी कि किए। जब आप हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं, आपके पास कोई इतला आई हो या पुलिस की जानिब से रिपोर्ट आई हो कि हमने फ़लाँ शख्स पे FI पकड़ा गया है, वो ज़िम्मेदार था? जी रात को जो SHO की यानी कि खुद मेरे घर के बाहर आए, मुझसे साइन करवा के गए, मुझसे यानी कि थंब लगवाया। उन्होंने यानी कि खुद यानी कि आए रात को चल के, उन्होंने खुद यानी कि ये सारा मामला देखा है। उन्होंने 1-2 लड़के यानी कि पकड़े, 470 से भी पकड़े। एक लड़का पतंग बेचता और डोर बेचते, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की गई है। नाज़रीन, यहाँ पर पंजाब पुलिस की जो कारकर्दगी है वो मुस्बत है। उन्होंने काम किया बाकायदा। सारी जो सियासी शख्सियात थी वो भी उस वक्त हॉस्पिटल में थी, SHO तांदलिया वाला से समुंदरी से, और उन्होंने लड़की की जो सेहत थी वो दरियाफ्त की और यकीन दहानी करवाई कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन पर बाकायदा FIR होगी। और अब हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी जो भी करता है उसे 3 साल की कैद सज़ा है। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, ये नॉर्मल स्पीड पे थे, अल्लाह ना करे कि इनके साथ वो हादसा पेश आता जैसा कि ये फैसलाबाद में हुआ। सबसे यहाँ पर जो बड़ी नाअहली है वो हमारे वालिदैन की है, जिनके बच्चे पतंगबाजी करते हैं लेकिन वो उनको रोकते नहीं हैं। अगर किसी भी जगह पर कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो मैं सोचता हूँ कि
जो FIR बच्चे पे होने की जगह उनके वालिदैन पे होनी चाहिए। वालिदैन पैसे देते हैं, बच्चों को रोकते नहीं है, छत पे चढ़ के पतंगबाजी करते हैं, जिसकी वजह से ये हादसे रुनमा होते हैं। अभी ये स्टूडेंट है BSc का, अल्लाह ना करे कि इनके साथ कोई ऐसे मामला हो जाते, तो सबसे पहले एक ये नौजवान कल को डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेक्चरार बन सकता है, तो ये पाकिस्तान का असासा है। और ऐसे ही अगर हमें पतंगबाजी की वजह से हमारे नौजवानों की जान जाती रहेगी तो हमारे माशरे का जो हमारे मुस्तकबिल है वो अंधेरे में डूबता हुआ नज़र आ रहे हैं। मरीम नवाज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें इस तरह के कानून लाने पड़ेंगे और पुलिस को ख़ास तौर पर तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारे इलाके में जो डॉल्फिन एहलकार है या फिर जो लोग रातों को बाकायदा गश्त कर रहे होते हैं, उनको तनकीद करनी पड़ेगी, वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे। और कोई भी शख्स अगर इसमें मुलव्वस होता है तो उनको पकड़ कर फिलफौर उनके कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, ताकि हमारे माशरे में ऐसे वाक़े रुनमा ना हो। और यहाँ पर एक खसूसी बात जो मैं करना चाहूँगा कि जो लोग ये मवाद तैयार करते हैं, सबसे पहले उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए, ताकि जिस जगह से ये बच्चे मवाद ख़रीदते हैं, अगर वो वहाँ पर मवाद ही नहीं मिलेगा तो ये बच्चे कैसे ख़रीदेंगे। अच्छा, आपकी अभी आप भी तकलीफ़ में हैं, मुझे आप बता दें कि देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखने वालों को मैं यही मैसेज दूंगा कि एहतियात ज़रूरी है। मैंने वीडियो देखी थी, मुझे भी यानी कि दुख था उस लड़के का, जवान जहान था, बहुत प्यारा था, पर मुझे ये नहीं था पता कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। मुझे पहले ही सेफ्टी कर लेनी चाहिए थी, मुझे एहतियात बरतनी नहीं चाहिए थी। अच्छा मैम, आप मुझे बताएं, अभी आपने बात की है, पहले आपने वो देखी होगी वीडियो, जब आपके साथ ये हादसा पेश आया तो आपके माइंड में कुछ ख्याल आए उस लड़के के रिलेटिव के, यार ये हुआ था? जी, मेरे क्या कहते हैं, माइंड में सीधे ये आया कि कहीं यानी कि ज़्यादा फिर गई तो यानी कि क्या होगा। मैं सीधा उसका इंजाम देखा मैंने, यानी कि ये, और फिर मैंने ये देखा कि अगर मैं ज़्यादा स्पीड में होता तो मेरे साथ भी वो हो सकता था, जो कि यानी कि अल्लाह ने लाख लाख शुक्र है बचा लिया। स्पीड ज़्यादा नहीं थी, और मेरी जो बाइक है, मैं अक्सर जो है मैं बाइक भी स्पीड में ही चलाता हूँ, तो मुझे इससे ये भी एक सीख मिली है कि बाइक स्लो चलानी चाहिए। नाज़रीन, ये वो नौजवान हैं, ये BSc में पढ़ते हैं और उनसे ज़्यादा बात नहीं होती। जब वो चलते हैं या सांस लेते हैं, उनको जो पेन है वो फील होती है। हमारा यहाँ पे आके वीडियो बनाने का मकसद लोगों को आगाह करना है कि हमारे माशरे में ये एक नासूर बनता जा रहा है पतंगबाजी। अब इस पर हुकूमत एक्शन ले रही है, लोगों को सज़ाएँ भी होगी, और जो मवाद तैयार करते बिलखुसूस उन पर तवज्जो दी जाए, ताकि हमारे माशरे में ऐसे नौजवानों की जो ज़िंदगी है ना वो ज़ाया ना हो। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शायद आपकी वीडियो शेयर करने से जो वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देती, या वो लोग नौजवान जो पतंगबाजी का शौक़ रखते हैं, इससे बाज आ जाएं। अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने हैं जिनमें लोगों ने पतंगबाजी पर, जिनके पास पतंग थे या डोर थी या केमिकल इस तरह का था, उनको नजर आतिश किया, और एक अच्छी मुस्बत सोच के साथ। लेकिन हमें ये काम फिर अभी वक्तन नहीं करना, हमें हमेशा के लिए पतंगबाजी को पाकिस्तान से ख़त्म करना है, क्योंकि ना जाने कितनी ऐसे लोग हर साल जिनके साथ ऐसे हादसा होते हैं और वो उनके अपने प्यारों से वो दूर हो जाते हैं और उनकी जान ज़ाया हो जाती है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद आपके शेयर करने से किसी इंसान की, किसी नौजवान की ज़िंदगी बच जाए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।